सभी को राम राम नमस्कार। मैं देव फौजदार। सबसे बड़ा सवाल कि ये वीडियो मुझे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो साथियों, दोस्तों, भारतवासियों, अब मैं भी रिसर्च लगातार करता रहता हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर लेखक हूँ और रंगमंच के साथ पिछले 23 वर्ष से जुड़ा रहा हूँ। सौभाग्य है मेरा कि मैं सिलसिलेवार गोत्र जाट परिवार में जन्मा हूँ। हालांकि ये सब भाग्य की बात है, किस जाति में कौन जन्म लेगा ये आपके स्वयं के हाथ में नहीं होता। लेकिन जब आप अपने गौरवपूर्ण इतिहास को पढ़ते हैं, जहाँ आप जन्मे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गौरव महसूस होता है। तो वैसा ही बहुत बार गौरवान्वित मैं महसूस करता हूँ जब अपने जाट समाज के बारे में मैं पढ़ता हूँ या रिसर्च करता हूँ। हालांकि मैं सभी समाज का पूरी तरह से सम्मान करता हूँ। हर समाज में समय समय पर वीर पुरुष रहे हैं जिन्होंने देश के लिए, देश धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया और हंसते हंसते भारत माता के लिए बलिवेदी पर अपने आप को त्याग दिया। सो मैं सारे समाज का, सर्व समाज का, सभी जातियों का सम्मान करता हूँ। लेकिन पर्सनली यहाँ मेरा टॉक जाट जाति से है, क्योंकि मैं इसी जाति से हूँ। तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप में मुझे इस जाति के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहिए। मैं थोड़ा सा व्यथित हूँ। अभी हमारे सिलसिलेवार गोत्र से ही एक राजकुमार साहब हैं, उन्होंने कहा है कि सिलसिलेवार गोत्र जादौन राजपूतों से निकला है। तो मैं महाशय को थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैं ये भी बता दूं कि जादौन परिवार भी अपने आप में एक गौरवपूर्ण परिवार है, एक राजवंशीय परिवार है। तो बहुत अच्छी बात है, सम्मान करते हैं हम जादौन राजपूतों का। लेकिन ये कथन कि सिलसिलेवार गोत्र जादौन राजपूतों से निकला है, ये कहीं भी उचित नहीं है। उचित का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना भर है कि ये सटीक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज को कहने के साथ उसका प्रमाण भी होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि महाशय ने कुछ यूट्यूब का ज्ञान, पता नहीं कौन सा ज्ञान सीखा है, लिया है, मालूम नहीं, वो तो वही जाने। बाहर से पढ़कर आए हैं, सो बस अपने आप को बाहर का बताने लगे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। सिलसिलेवार गोत्र अगर राजपूत है तो सिलसिला बाबा कौन है? आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आप भी सवाल कीजिएगा अपने आप से, क्योंकि सिलसिलेवार गोत्र सिलसिला बाबा जो उनके आइडल रहे हैं, इष्टदेव रहे हैं, जिनसे सिनसिनी गांव का नाम सिनसिनी पड़ा। हालांकि कालांतर में कहा जाता है कि सिनसिनी का इतिहास अपने आप में बहुत पुराना है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग अवधारणाओं की बात की है। किसी ने सिनसिनी गांव को अलग तरह से बोला है, तो किसी ने कुछ अलग तरह से उच्चारित किया है। अगर आप देखते हैं सिनसिनी गांव का उच्चारण, तो सिनसिनी गांव को शिनी के नाम पर जाना जाता है। और शिनी जो नाम पड़ा वो यदुवंशी कृष्ण जी के दादाजी शूरसेन के नाम पर पड़ा। ऐसा माना जाता है कि सिनसिनी गांव शूरसेन जी की नगरी थी। इसलिए सारे सिलसिलेवार लोग, जो गोत्र वाले लोग हैं, वो अपने आप को यदुवंशी जाट बोलते हैं। अब शूरसेन जी और सिलसिला बाबा का क्या संबंध है? तो मैं आपको बता दूं कि सिलसिला बाबा जो हैं वही शूरसेन जी हैं। तो कहीं ना कहीं सिलसिलेवारों का संबंध पूरी तरह से, पूर्णतः यदुवंश से घोषित हो जाता है। अब हम आते हैं जादौन राज परिवार पर। तो अगर हम करौली की बात करें, करौली जादौन राज परिवार, तो करौली की हिस्ट्री में भी लगभग 600 वर्ष पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन अगर हम सिनसिनी की हिस्ट्री की बात करें तो सिनसिनी की हिस्ट्री लगभग 1000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तो अगर हमारे महोदय राजकुमार जी करौली से संबंध जोड़ रहे हैं सिलसिलेवारों का, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि करौली से पहले सिलसिलेवार कहां थे? फिर तो सिनसिनी से फिर करौली बसा,
फिर सिंसनी बसा है। ये तो कोई लॉजिक पूर्ण बात नहीं रही। तो लॉजिक ढूंढना चाहिए कि सिंसनी की स्थापना कब हुई और करौली की स्थापना कब हुई। एक बात। दूसरी बात एक और है, आपने तो एक साथ बोल दिया और आप अपने फेसबुक, अपने सोशल मीडिया, यूट्यूब पर बहुत सारे राजपूत घरानों से बोल रहे हैं कि देखो भाई जाट हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं जी, देखो भाई जाट महासभा ने हमारे बारे में क्या लिखा है। आप क्या चाहते हो कि जाट और राजपूत आपस में लड़े? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप ये चाहते हैं कि राजपूत और जाट इन जातियों के नाम पर लड़े? अरे भाई, राजपूत भी श्रेष्ठ हैं और जाट भी श्रेष्ठ हैं, और आप जो कर रहे हैं वो एक ऐसी मत भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं जिससे समाज बटेगा, जुड़ेगा नहीं। हम कब बोल रहे हैं कि भाई जादव और राजपूत कमजोर हैं या फिर अन्य जाट जो हैं वो बहुत बहादुर हैं? वैसा तो कुछ कहीं नहीं बोला गया। सब कास्ट का, सारी जातियों का अपना अपना एक इतिहास है। लेकिन ये जो आपने बोला है कि जादौन राज परिवार से, करौली से सिंसनवार निकले हैं, तो ये औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें तथ्य है ही नहीं। सो मेरा आपसे अनुरोध है महोदय राजकुमार जी कि आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि सिंसनी गांव में सिंसनी के जो लोग हैं, सिंसनवार, क्योंकि मैं भी एक सिंसनवार गोत्र से हूँ, थोड़ा सा उनसे बातें करें, थोड़ा सा जाने कि यार हमारी हिस्ट्री है क्या। क्योंकि मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है। आपको तो सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि महाराजा सूरजमल जी का आपको वंश नाम मिल गया। अरे हम भी तो उनके वंश से हैं भाई, वही सिंसनवार वंश से ना सारे लोग, तो सारे लोग उसी परिवार से हैं कहीं ना कहीं। तो बहुत दुख होता है जब आप इस तरह एक गोत्र को किसी अलग और कास्ट से जोड़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि वो सौभाग्य है कि आदरणीय हमारे महाराजा सूरजमल सिंसनवार वाकई में अजय योद्धा रहे हैं। उन्होंने 80 युद्ध लड़े और 80 युद्ध में कभी नहीं हारे। लेकिन उससे पहले भी हिस्ट्री जाटों की रही है और सिंसनी गांव से ही रही है। आप मत भूलिए ब्रजराज सिंह जी को, आप मत भूलिए बज्जा सिंह जी को, और आप मत भूलिए उनसे भी पहले एक सबसे बड़े लड़ाया जो कि अगाह गोत्र से थे, मधु सिंह जी को। तो ये कहानी बहुत पुरानी है। वो सौभाग्य कि आपको राज परिवार मिला है, तो आपको राज परिवार मिला है तो आप राज परिवार की क्षत्रियों को बचाइए, आप राज परिवार के गांव को बचाइए। आप क्यों जातियों में एक दूसरे को लड़ाने में लगे हुए हैं भाई? और फिर आप व्यंग करते हुए फेसबुक पर बड़े तरीके से, अजीब तरीके से लिखते हैं। तो आपसे मेरा एक अनुरोध है, सिंसनवार होने के नाते जिस तरह से आप राजकुमार है, हर सिंसनवार राजकुमार है और हर जाट राजकुमार है, हर जाट योद्धा है। महाराजा सूरजमल के साथ, यानी कि हमारे दादाजी के साथ सारी जातियां लड़ी थी। गुजर भी लड़े थे, यादव भी लड़े थे, वाल्मीकि समाज भी लड़े थे, और सारे जाट लड़े थे। और सारे जाट आज उन्हें अपना शिरोधार्य मानते हैं। तो सिंसनवार कोई अपने आप ही बड़े जाट नहीं होते, सारे जाट उन्हें मानते, तब वो थोड़े बड़े जाट माने जाते हैं। तो सारी कास्ट को ध्यान में रखते हुए, सारे जाटों का सम्मान करते हुए, सारे गोत्रों का सम्मान करते हुए आप अपने सिंसनवार होने का गर्व महसूस कराइए। मैं बस आपसे यही अनुरोध कर रहा हूं, किसी भी जाति से सिंसनवारों को मत जोड़िए। मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, मैं सिंसनवार जाट हूं और जितने गोत्र हैं जाटों में सब हमारे लिए आदरणीय हैं और सब बराबर हैं। सब ने बराबर की लड़ाई लड़ी। वो सौभाग्य है हमारा कि हमारे दादा, या कहें कि हम सबके दादा महाराजा सूरजमल एक अजय योद्धा के रूप में निकले। लेकिन सिंसनी के सारे जाटों ने साथ दिया था, बाकी जाटों ने भी साथ दिया था, बाकी गोत्रों ने भी साथ दिया था। गोकुला जाट की कहानी शायद आप पढ़ लीजिए, मैं आपसे बोल रहा हूं। अगाह गोत्र से थे और आपके सिंसनी गांव में ही आकर रहने लगे थे। शाहजहां को कर ना देने का विरोध किया था, जी भर लड़े थे उनके पिताजी, और ये साथ में उनके भाई थे उदय सिंह जी, लंबे टाइम तक लड़े थे। और फिर कुछ राजाओं की वजह से, जब औरंगजेब ने आक्रमण किया सिंसनी में, तो कुछ राजाओं की वजह से आपका सिंसनी गांव गुलाम हो गया था, यानी कि हमारा सिंसनी गांव। और गोकुला और उदय सिंह को सिंसनी गांव छोड़कर कहां भागना पड़ा था? आपके गोकुल में। तब तो किसी राजा ने आपकी मदद नहीं की।
तो थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाइए। बस यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आहत हुए हैं आपके इस बयान पर, या आपकी इस तुरक मिजाजी, या कहें कि बेवजह की एक तुक पर। आप भी राजा हैं और हर जाट राजा है, हर गोत्र का जाट राजा है, और मैं तो ये कहूँगा हर जाति में हर व्यक्ति राजा है। तो सबका सम्मान कीजिए, बेवजह का पंगा या लफड़ा मत कीजिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र, जय सिंह सिरवार गोत्र।